मन संचालक के लिए आवश्यक है अच्छी तैयारी। देखिए, अगर आपको एक सफल संचालक बनना है तो आपको तैयारी करनी होगी। वर्तमान समय में संगीत संध्या, बर्थडे पार्टी या अन्य मंचीय कार्यक्रमों के लिए मन संचालन आवश्यक हो गया है। यहाँ पर लेखक वर्तमान समय की बात करते हैं कि वर्तमान समय में शादी ब्याह हो, नामकरण समारोह हो, किसी का जन्मदिन हो या फिर संगीत संध्या हो, इन सभी समारोह के लिए मंच संचालक की आवश्यकता होती है। मैंने भी इस तरह के अनेक कार्यक्रमों के लिए सूत्र संचालन किया है। देखिए, वो खुद कहते हैं कि मैंने भी ऐसे कई समारोह के लिए, कार्यक्रमों के लिए सूत्र संचालन किया है। जिस तरह का कार्यक्रम हो, तैयारी भी उसी के अनुसार करनी होती है। देखिए, कार्यक्रम का स्वरूप क्या है, उसके हिसाब से तैयारी करनी होती है। कार्यक्रम अगर राजनीतिक क्षेत्र से जुड़ा हुआ है तो आपको राजनीतिक क्षेत्र से सारी जानकारी इकट्ठा करनी होगी। मैं भी सर्वप्रथम यह देखता हूं कि कार्यक्रम का स्वरूप क्या है। सामाजिक, शैक्षिक, राजनीतिक, कवि सम्मेलन, मुशायरा या सांस्कृतिक कार्यक्रम। देखिए, वो खुद कहते हैं कि तैयारी करने से पहले मैं ये देखता हूं, कार्यक्रम का स्वरूप देखता हूं कि कार्यक्रम सामाजिक, शैक्षणिक या राजनीतिक, कवि सम्मेलन या मुशायरा या सांस्कृतिक क्षेत्र से जुड़ा हुआ है क्या। उसी रूप में मैं कार्यक्रम का संहिता लेखन करता हूं। देखिए, कार्यक्रम जिस क्षेत्र से जुड़ा हुआ है, फिर उसकी संहिता या सूची तैयार करते हैं। इसके लिए कड़ी साधना एवं सतत प्रयास आवश्यक है। देखिए, उसकी सूची तैयार करने के लिए कड़ी मेहनत करनी पड़ती है और हमेशा आपको प्रयास करने होंगे। कार्यक्रम की सफलता सूत्र संचालक के हाथ में होती है। कार्यक्रम को सफल बनाना किसके हाथ में होता है? सूत्र संचालक के हाथ में। और यूं ही कार्यक्रम सफल नहीं बन सकता, इसके लिए आपको कड़ी मेहनत करनी होगी। वह दो व्यक्तियों, दो घटनाओं के बीच कड़ी जोड़ने का काम करता है। देखिए, सूत्र संचालक दो व्यक्तियों एवं दो घटनाओं को जोड़ने का काम करता है, इनके बीच की कड़ी का काम करता है। वह दो व्यक्ति हैं, एक है वक्ता और दूसरा है श्रोता। इनको जोड़ने का काम कौन करता है? सूत्र संचालक करता है। इसलिए संचालक को चाहिए कि वह संचालन के लिए आवश्यक तत्वों का अध्ययन करे। इसलिए एक सफल संचालक बनने के लिए जो भी आवश्यक नियम है, तत्व है, इन सारी बातों का अध्ययन करना बहुत जरूरी है। सूत्र संचालक के लिए कुछ महत्वपूर्ण गुणों का होना आवश्यक है। एक सफल सूत्र संचालक बनने के लिए जो भी गुण है, वो सारे गुण उस व्यक्ति में होने बहुत जरूरी है। अब देखते हैं कौन से वह गुण है। पहला है हंसमुख। हमेशा उसके चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कान दिखाई देनी चाहिए। हाजिर जवाबी, सवाल किसी भी तरह का हो, उसका जवाब उसके पास होना चाहिए। विविध विषयों का ज्ञाता होने के साथ साथ उसका भाषा पर प्रभुत्व होना आवश्यक है। देखिए, इतना ही नहीं तो विविध विषयों का उसके पास ज्ञान होना चाहिए। इतना ही नहीं तो उसकी भाषा, उसका भाषा पर प्रभुत्व होना चाहिए। उसका उच्चारण स्पष्ट, शुद्ध हो। कभी कभी किसी कार्यक्रम में एन वक्त पर परिवर्तन होने की संभावना रहती है। कभी कभी ऐसा होता है कि जो कार्यक्रम है, जिसकी संहिता तैयार की गई है, लेकिन एन समय पर उस संहिता में कुछ परिवर्तन करने पड़ते हैं। यह सूत्र संचालक के भाषा प्रभुत्व की परीक्षा होती है। ऐसे समय आप एक सूत्र संचालक हो, लेकिन आपकी भाषा, आपके शब्द भंडार की यह अग्नि परीक्षा होती है, क्योंकि ऐन मौके पर कार्यक्रम में परिवर्तन करना है और उस कार्यक्रम को आपको संवारना है, उसको सफल बनाना है। पूर्व निर्धारित अतिथि का न आना, यदि आ भी जाए तो उनकी दिन भर की कार्य व्यस्तता का विचार करते हुए कार्यक्रम पत्रिका में संशोधन सुधार करना पड़ता है। और ऐसा कब होता है? जब देखिए जो अतिथि आने वाले थे वो आए नहीं है, या आए हैं लेकिन देखिए वो इतने व्यस्त है कि अपना समय वह न दे सकते हैं। तब देखिए जो पहले से जो संहिता सूची तैयार की है, उसमें आवश्यक परिवर्तन करने पड़ते हैं। आयोजकों की ओर से अचानक मिली सूचना के अनुसार संहिता में परिवर्तन कर संचालन करते हुए कार्यक्रम को सफल बनाना ही सूत्र संचालक की विशेषता होती है। अब देखिए, आयोजकों ने कहा
कि जो अतिथि आने वाले थे वो आए नहीं है या उनके पास इतना समय नहीं है। इस बात की सूचना उन्होंने संचालक को दी है। आप देखिए उसे क्या करना है, उस संहिता में उचित परिवर्तन करने हैं। एन समय पर परिवर्तन करते हुए ऐसा संचालन करना है कि उस कार्यक्रम को क्या करना है, सफल बनाना है। और कार्यक्रम को सफल बनाना ही एक अच्छे सूत्र संचालक की विशेषता होती है। सूत्र संचालक का मिलनसार होना भी आवश्यक होता है। देखिए, और एक संचालक का महत्वपूर्ण गुण बताया गया है कि उसका मिलनसार होना आवश्यक है। वो जहां जाए वहां के माहौल से वो घुल मिल जाए, वह वहां के आयोजकों या वह भिन्न लोगों से घुल मिल जाए। उसका यह मिलनसार व्यक्तित्व संचालन में चार चांद लगाता है। देखिए, उसके भीतर जो लोगों के भीतर घुल मिल जाने का जो महत्वपूर्ण गुण है, उससे वह उस कार्यक्रम को सफल बनाता है। सूत्र संचालक को विविध विषयों का ज्ञाता होना भी आवश्यक है। विविध विषयों का उसे ज्ञान होना चाहिए। यदि सूत्र संचालक भौतिकीय विज्ञान, परमाणु विज्ञान जैसे विषयों और विभिन्न राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय नेताओं के सामने कार्यक्रम का संचालन करता हो तो संबंधित राष्ट्र तथा विषयों का ज्ञाता होना आवश्यक है। देखिए, यदि सूत्र संचालक भौतिकीय विज्ञान, परमाणु विज्ञान जैसे विषयों पर कार्यक्रम प्रस्तुत कर रहा है या फिर राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय नेतागण वहां पर उपस्थित है, तो उस राष्ट्र के बारे में या फिर ये विभिन्न विषयों के बारे में सूत्र संचालक को जानकारी होना बहुत जरूरी है, क्योंकि विभिन्न देशों से वहां पर अतिथि आए हुए हैं और आप जिस विषय पर सूत्र संचालन कर रहे हैं उस विषय का ज्ञान होना बहुत जरूरी है। कड़ी साधना गहराई से अध्ययन करते हुए विषय का ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। देखिए, विषय कोई भी रहने दो, लेकिन अगर आप कड़ी मेहनत करते हैं, उस विषय का गहराई से अध्ययन करते हैं, तो आपको उस विषय का ज्ञान प्राप्त हो सकता है। आकाशवाणी और सार्वजनिक कार्यक्रमों के मंचों पर संचालन कार्य ने मेरे व्यक्तित्व को नई ऊंचाई प्रदान की है। देखिए, फिर आकाशवाणी हो, रेडियो हो या सार्वजनिक कार्यक्रम हो, उस मंच पर लेखक ने सूत्र संचालन किया है और इन सूत्र संचालनों ने उनको एक ऊंचाई प्रदान की है। इस विषय में मेरी सफलता का प्रमुख कारण है मेरा प्रस्तुतिकरण, क्योंकि मंच संचालन की सफलता संचालक के प्रस्तुतिकरण पर ही निर्भर करती है। देखिए, कार्यक्रम को सफल बनाना है किसके हाथ में है? संचालक के हाथ में। लेकिन संचालक उस कार्यक्रम की शुरुआत कैसे करता है, उस कार्यक्रम को प्रस्तुत कैसा करता है, इस पर उस कार्यक्रम की सफलता निर्भर करती है। मैं इस बात का ध्यान रखता हूं कि कार्यक्रम कोई भी हो, मंच की गरिमा बनी रहे। देखिए, लेखक आनंद सिंह कहते हैं कि कार्यक्रम किसी भी क्षेत्र से जुड़ा हो, लेकिन कार्यक्रम जिस मंच पर प्रस्तुत होने वाला है उस मंच की महानता बनी रहे। मंचीय आयोजन में मंच पर आने वाला पहला व्यक्ति संचालक ही होता है। देखिए, जो कार्यक्रम मंच पर प्रस्तुत होने वाला है, सबसे पहले दर्शकों के सामने जो व्यक्ति आता है वो होता है सूत्र संचालक। इसको हम एंकर कहते हैं, उद्घोषक कहते हैं। अंत एवं उसका परिधान, वेशभूषा, केश सज्जा इत्यादि सहज एवं गरिमामय होनी चाहिए। अगर सबसे पहले अगर आप लोगों के सामने आने वाले हो तो देखिए, आपने जो कपड़े परिधान किए हैं, आपकी वेशभूषा, आपकी केश सज्जा साधारण एवं गरिमाशाली या गरिमापूर्ण या महत्वपूर्ण होनी चाहिए। उद्घोषक या एंकर के रूप में जब वह मंच पर आता है तो उसका व्यक्तित्व और उसका आत्मविश्वास ही उसके शब्दों में उतरकर श्रोता तक पहुंचता है। जब सबसे पहले आप एंकर के रूप में मंच पर आते हो, लोगों या दर्शकों के सामने आते हो, तो देखिए, दर्शक सबसे पहले आपको देखते हैं, आपके व्यक्तित्व को देखते हैं।
जब आप दर्शकों से संवाद करते हो तो आपका आत्मविश्वास ही शब्दों के रूप में उतरकर उनके सामने आता है। सतर्कता, सहजता और उत्साहवर्धन उसके मुख्य गुण है। देखिए, सूत्र संचालक के बीच में कौन से गुण होने चाहिए? तो सतर्कता, सावधानी, सहजता, साधारणपन और उत्साहवर्धन उसके गुण है। देखिए, उत्साह होना चाहिए, वो बोले तो लोग उसकी बातों को सुने। मेरे कार्यक्रम का आरंभ जिज्ञासा भरा होता है। देखिए, जब लेखक कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं तो देखिए सुनने वाले लोग भी जिज्ञासा वृत्ति से वह सुनते हैं कि देखिए ये महोदय क्या बताने जा रहे हैं। बीच बीच में प्रसंगानुसार कोई रोचक दृष्टांत, शेर और शायरी या कविताओं के अंश का प्रयोग करता हूं। देखिए, जब वह सूत्र संचालन करते हैं और देखिए उसको और भी रोचक बनाने के लिए कोई दृष्टांत या उदाहरण वो देते हैं या बीच बीच में वह शेरों का या शायरियों का इस्तेमाल करते हैं, तो कभी वह कविताओं की कुछ पंक्तियों को आप प्रयोग करते हैं। जैसे एक कार्यक्रम में वक्ता महिलाओं की तुलना गुलाब से करते हुए कह रहे थे कि महिलाएं बोलती भी ज्यादा है और हंसती भी ज्यादा है। देखिए, लेखक कह रहे हैं कि वह किसी कार्यक्रम में गए थे और वहां के वक्ता जो थे वह महिलाओं की तुलना गुलाब से कर रहे थे कि महिलाएं गुलाब की तरह है जो बोलते भी ज्यादा है और हंसती भी ज्यादा है, बिल्कुल खिले गुलाबों की तरह वगैरह। देखिए, सिर्फ वह गुलाब से उन महिलाओं की तुलना करते हैं कि महिलाएं बोलती भी ज्यादा है और हंसती भी ज्यादा है। किसके समान? गुलाब के समान। जब उनका वक्तव्य खत्म हुआ तो मैंने उन्हें धन्यवाद देते हुए कहा कि सर, आपने कहा कि महिलाएं हंसती बोलती बहुत ज्यादा है, तो इस पर मैं महिलाओं की तरफ से कहना चाहूंगा। तब उन वक्ता का बोलना जो है, भाषण जो है खत्म होने के बाद सूत्र संचालक या लेखक उनसे कहते हैं कि आपने कहा कि महिलाएं बोलती भी ज्यादा है और हंसती भी ज्यादा है गुलाब की तरह, तो महिलाओं की ओर से मैं कुछ कहना चाहता हूं। हर शब्द में अर्थ छुपा होता है और हर अर्थ में फर्क छुपा होता है। लोग कहते हैं कि हम हंसते और बोलते बहुत ज्यादा है, पर ज्यादा हंसने वालों के दिल में भी दर्द छुपा होता है। देखिए, महिलाओं का हिस्सा लेते हुए यहाँ पर लेखक कहते हैं कि आप कहते हो कि महिलाएं ज्यादा बोलती और हंसती है, किसके समान? गुलाब के समान। तब वो महिलाओं की ओर से देखिए अपनी कुछ पंक्तियां पर प्रस्तुत करते हैं कि हर एक शब्द में अर्थ छुपा होता है और एक अर्थ में फर्क छुपा होता है। लोग कहते हैं कि हम हंसते और बोलते बहुत ज्यादा है, पर ज्यादा हंसने वालों के दिल में दर्द छुपा होता है, दुख छुपा होता है। इस बात पर इतनी तालियां बजी कि बस महिलाएं तो मेरी प्रशंसक हो गई। देखिए, जब वो महिलाओं का हिस्सा लेते हुए बोलते हैं तब देखिए इनकी बात जो है सभी को अच्छी लगती है और सभी जो लोग जो है तालियां बजाकर इनकी प्रशंसा करते हैं, खासकर महिलाएं। कार्यक्रम के बाद उन वक्ताओं ने मेरी पीठ थपथपाते हुए कहा, बहुत बढ़िया बोलते हो। कार्यक्रम समाप्त होने के बाद वह वक्ता जो है लेखक के पास आते हैं और उनकी पीठ को थपथपाते हुए कहते हैं कि आप बहुत बढ़िया बोलते हो, बहुत अच्छा बोलते हो। संसद में कभी कोई सहज हाथ से भरा चुटकुला या कोई प्रसंग सुना देता हूँ तो कार्यक्रम बोझिल नहीं होता तथा उसकी रोचकता बनी रहती है। देखिए, वो ये कहना चाहते हैं कि जैसे समय की मांग है वैसे आप वहां पर कोई शेर, चुटकुला या कविता की पंक्ति या कोई उदाहरण देकर उस कार्यक्रम को बोझिल बनाने से बचा सकते हो। विभिन्न विषयों का ज्ञान होना जरूरी है। देखिए, एक सूत्र संचालक को विविध विषयों का ज्ञान होना जरूरी है। कार्यक्रम कोई भी हो, भाषा का समयानुकूल प्रयोग कार्यक्रम की गरिमा बढ़ा देता है। कार्यक्रम किसी भी तरह का हो, उसको अगर बोझिल नहीं बनाना है तो समय के साथ आपको शेर शायरी या कविता की पंक्तियां या कोई दृष्टांत प्रस्तुत करना होगा। इसके लिए आपका निरंतर पढ़ते रहना आवश्यक है। इसके लिए आपको क्या करना होगा? निरंतर पढ़ाई करनी होगी, विविध विषयों का ज्ञान प्राप्त करना होगा।
यहाँ पर लेखक आनंद सिंह कहते हैं कि सूत्र संचालक बनने की इनको प्रेरणा कहाँ से मिली और इसकी उन्होंने शुरुआत कहाँ से की। मैं भी जब छोटा था तो रोज शाम के समय नगर वाचनालय में जाता था। देखिए, जब छोटे थे तो शाम के समय कहाँ जाते थे? जिस नगर में वो रहते थे वहाँ की जो वाचनालय है या लाइब्रेरी है वहाँ पर वो जाते थे। चंपक, नंदन, बाल भारती और चंदा मामा जैसी पत्रिकाएं पढ़ता था। देखिए, ये पत्रिकाओं का वो क्या करते? अध्ययन करते या उनको पढ़ते। बाद में धर्मयुग, हिंदुस्तान, दिनमान, कादम्बिनी, सारिका, नवनीत, रीडर्स डाइजेस्ट जैसी मासिक, पाक्षिक पत्रिकाएं पढ़ने लगी। इसके बाद देखिए उन्होंने इन पत्रिकाओं का अध्ययन शुरू किया या पढ़ना शुरू किया। रेडियो के विविध कार्यक्रमों को सुनना बेहद पसंद था। देखिए, रेडियो पर जो कार्यक्रम प्रस्तुत होते थे उनको पढ़ना इनको अच्छा लगता था या उनको सुनना इनको अच्छा लगता था। ये सारी बातें कहीं ना कहीं प्रेरणादायक रही तथा सूत्र संचालन का आधार स्तंभ बनी। वो कहते हैं कि यही बातें जो है मेरे सूत्र संचालक बनने में प्रेरणादायी रही है और यही मेरे आधार स्तंभ बनी रही है कि मैं उद्घोषक मन संचालक की भूमिका पूरी निष्ठा से निभाता रहा हूँ और श्रोताओं ने मुझे अपार स्नेह और यश से समृद्ध किया है। देखिए, वो कहते हैं कि मैं एंकर, उद्घोषक या मन संचालक की जो भूमिका पूरी विश्वास के साथ निभाता रहा हूँ। श्रोताओं ने भी मुझे बड़ा स्नेह प्रेम दिया है और मैंने एक अच्छी कामयाबी हासिल की है। किंग ऑफ वॉइस, संस्कृति शिरोमणि, अखिल आकाशवाणी जैसे अनेक पुरस्कारों से सम्मानित किया गया है। देखो, इनको ये सारे पुरस्कार मिले हैं जो जिनमें किंग ऑफ वॉइस, संस्कृति शिरोमणि और अखिल आकाशवाणी जैसे पुरस्कार है। मैंने भी विज्ञापन देकर रेडियो उद्घोषक पद हेतु आवेदन किया था। देखिए, इन्होंने कहीं पर यह विज्ञापन पढ़ा कि किसी रेडियो पर उद्घोषक की आवश्यकता है, तब वहां पर वह निवेदन करते हैं, आवेदन करते हैं। 29 वर्ष तक मैंने वहां अपनी सेवाएं प्रदान की, इसका मुझे गर्व है। देखिए, कितने वर्ष वहां पर सेवा देते हैं? वह 29 वर्ष अपनी सेवा देते हैं और इस बात का उन्हें गर्व है। मैं उद्घोषक हूँ, शब्दों की दुनिया में रहता हूँ। देखिए, लेखक आनंद सिंह कहते हैं कि मैं एंकर हूँ, उद्घोषक हूँ और कौन सी दुनिया में रहता हूँ? शब्दों की दुनिया में। जब रेडियो से बोलता हूँ तो हर घर, सड़क दर सड़क, गली गली में सुनाई पड़ता हूँ, तब मेरी कोई सूरत नहीं होती। देखिए, वो कहते हैं कि जब मैं रेडियो से बोलता हूँ तो मैं हर जगह पे सुनाई देता हूँ, तब देखिए मेरी कोई सूरत नहीं होती, लेकिन लोग मुझे आवाजों से पहचानते हैं। मेरा कोई चेहरा भी नहीं होता, लेकिन मैं हवाओं की पालकी पर सवार दूर गांव तक पहुंच जाता हूँ। मेरी कोई सूरत नहीं है, कोई चेहरा नहीं है, फिर भी देखिए हवाओं की पालकी पर बैठकर मैं देखिए हर जगह पर पहुंच जाता हूँ। लोग मुझे देखिए आवाजों से पहचानते हैं। जब एंकर बन जाता हूँ तो अपने दर्शकों के दिलों को छू लेता हूँ, और एंकर बनता हूँ तो अपनी आवाज से मैं अपने देखिए दर्शक जो उनको सुन रहे हैं, श्रोताओं के वो दिलों को क्या करते हैं? छू लेते हैं। आप मुझे आवाज के पर्दे पर देखते हैं, मैं उद्घोषक हूँ, मैं एंकर हूँ। देखिए, वो कहते हैं कौन से पर्दे पर देखते हो? आवाज के पर्दे पर। मैं उद्घोषक हूँ, मैं कौन हूँ? एंकर हूँ। रोजगार के अवसर, इस क्षेत्र में भी रोजगार की भरपूर संभावना है। देखिए, कल जाकर आप देखिए उद्घोषक बनते हो, एंकर बनते हो, तो वहां पर रोजगार की कोई कमी नहीं है। इसमें आप नाम दाम दोनों कमा सकते हैं। बाकी क्षेत्रों की तरह इसमें भी उद्घोषक बन के भी आप देखिए आप नाम भी कमा सकते हो और दाम मतलब धन भी कमा सकते हो। मुझे भाषा का गहराई से अध्ययन करना पड़ा। देखिए, वो कहते हैं कि इसके लिए उद्घोषक बनने के लिए मुझे क्या करना पड़ा? भाषा का गहराई से अध्ययन करना पड़ा, बारीकी से अध्ययन करना पड़ा। लोग भले ही कहे कि भाषा का अध्ययन क्यों करे, लोग कहते हैं कि भाषा का अध्ययन करके तू क्या करने वाला, आगे क्या इससे रोजगार मिलता है? ये लोगों की बातें हैं कि भाषा का अध्ययन करने से तुम्हें रोजगार की प्राप्ति होगी, पर मैं आज तक के अपने अनुभव के कहना चाहता हूं कि भाषा का विद्यार्थी कभी बेकार नहीं रहता। देखिए, लेखक आनंद सिंह कहते हैं कि मेरा यह अनुभव कहता है कि भाषा का विद्यार्थी कभी बेकार घर पर बैठ नहीं सकता है। सूत्र संचालन में भी भाषा की महत्वपूर्ण भूमिका है। देखिए, सूत्र संचालन में किसकी? तो भाषा की महत्वपूर्ण भूमिका है। जिसके पास देखिए शब्दों का भंडार है
वही अच्छा सूत्र संचालक बन सकता है। सूत्र संचालन में भाषा की महत्वपूर्ण भूमिका है। भाषा की शुद्धता, शब्दों का चयन, उनका उचित प्रयोग, किसी प्रख्यात साहित्यकार या व्यक्तित्व के कथन का उल्लेख कार्यक्रम को प्रभावशाली एवं हृदयस्पर्शी बना देता है। देखिए, भाषा अगर आपकी समृद्ध है, आपके पास देखिए कई ऐसे शब्द हैं, उन शब्दों का आप उचित प्रयोग कर सकते हैं और किसी प्रख्यात मतलब प्रसिद्ध साहित्यकार या व्यक्तित्व है, कोई या व्यक्ति है या उसके कथन का उल्लेख कर आप अपने कार्यक्रम को और भी प्रभावशाली या हृदय स्पर्शी बना देते हैं या देता है। विभिन्न कार्यक्रमों के साथ आप रेडियो या टीवी उद्घोषक के रूप में रोजगार पा सकते हैं। देखिए, विभिन्न कार्यक्रम है जहां पर एक सूत्र संचालक की आवश्यकता होती है। इतना ही नहीं तो आप देखिए रेडियो का एक क्षेत्र है, इतना ही नहीं तो टेलीविजन के क्षेत्र में एक आप अच्छे उद्घोषक के रूप में रोजगार पा सकते हैं। इस तरह लेखक आनंद सिंह द्वारा लिखित मैं उद्घोषक यह पाठ का अर्थ